सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। इस दिन देवी लक्ष्मी की आराधना करने से घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि इस दिन चांद की रोशनी में खीर रखकर खाने से आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन आकाश से अमृत की वर्षा होती है, तो कई लोग इस दिन को महत्वपूर्ण मानते हुए व्रत भी रखते हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत सी मानसिक परेशानियों से परेशान हैं, तो आपको शरद पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। कोई भी व्रत बिना व्रत कथा के पूरा नहीं माना जाता है, इसलिए शरद पूर्णिमा व्रत की सफलता के लिए शरद पूर्णिमा व्रत कथा को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। इस कथा को पढ़ने के बाद ही पूर्णिमा का व्रत पूरा माना जाता है। तो अब सुनिए शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्री पूर्णिमा को उपवास रखती, लेकिन छोटी पुत्री हमेशा उस उपवास को अधूरा ही रखती और दूसरी हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा के साथ पूरे व्रत का पालन करती। समय बीतने के साथ दोनों का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात बड़ी पुत्री, जो कि पूरी आस्था से उपवास रखती, उसने बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया। जबकि छोटी पुत्री की संतान की बात करें तो वह सिरे से नहीं चढ़ती, या फिर संतान जन्मी तो वह जीवित ही नहीं रहती। वह काफी परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति भी परेशान था। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विद्वान ब्राह्मण ने बताया कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे व्रत की विधि बताई और अश्विन मास की पूर्णिमा का उपवास रखने का सुझाव दिया। इस बार उसने पूरी विधि पूर्वक व्रत रखा, लेकिन इस बार संतान जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक ही जीवित रही। उसने मृत शिशु को पीढ़े पर लिटाकर उस पर कपड़ा रख दिया और अपनी बहन को बुला लाई। बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा उसे दे दिया। बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने ही वाली थी कि उसके कपड़े के छूते ही बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। उसकी बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो छोटी ने कहा, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, आपके प्रताप से ही यह जीवित हुआ है। बस फिर क्या था। पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने का ढिंडोरा पिटवा दिया गया। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म बेला में उठे और सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। घर की साफ सफाई करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। अगर सुविधा है तो पवित्र नदी में भी स्नान करें। अब आचमन कर अपने आप को शुद्ध करें। नवीन वस्त्र धारण कर भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य दें। पूर्णिमा तिथि पर तिलांजलि भी की जाती है, अतः बहती जलधारा में तिल प्रवाहित करें। इसके पश्चात पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। भगवान विष्णु जी को पीला रंग प्रिय है, अतः पीले रंग का फल, फूल, वस्त्र अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ और मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती और अर्चना कर पूजा संपन्न करें। इसके बाद आर्थिक स्थिति के अनुरूप इस दिन आपको दान भी जरूर करना है। दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें और दान करने से पहले देखें कि जरूरतमंद लोगों को ही दान किया जाए। इस दिन आप वस्त्रों का दान, अन्न का दान, फल फूल इनका दान कर सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार ही दान करें। तो यह थी संपूर्ण शरद पूर्णिमा की व्रत कथा और विधि। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा।